बाली वध के बाद का कार्यक्रम ये था कि युवराज के रूप में अंगद को और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाए। भगवान अपने तो जो था पहाड़, उसी पर अपना निवास स्थान बनाए क्यों, और लक्ष्मण को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भेजे। कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपादित हुआ और राज्याभिषेक हुआ और अंगद को भी युवराज बनाया गया और सुग्रीव जी को राजा के रूप में अभिषेक हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुए और इस तरह से राजपाट का कार्य सुग्रीव संभालने लगे। बाली के समय में तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। घर पत्नी वो भी इनसे छीन ली गई थी और ये ऋषिमुख पर्वत पर जो श्रापित जगह था जहाँ बाली नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ जीवन किसी तरह से यापित करते थे। अब राजा होने के बाद से इनका रंग ढंग ही बदल गया और अय्यासी होते गए। इस चीज़ को हनुमान जी को भी ठीक नहीं लगता था, लेकिन हनुमान जी इनके शुभचिंतक थे, इनके साथ रह रहे थे, इसलिए इनकी बुराई को ख़त्म करना या उस पर गार्डिंग रखना ये जानते थे। इधर भगवान जो है सो वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा जब होती है तो उनको सीता का याद आता था। एक कवि ने ठीक ही लिखा है कि घन घम मंड गर्जत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मन मोरा। तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही है, लेकिन सीता का ख्याल पल पल इनको सता रहा है। जब अवकाश के दिन होते हैं, जब सुख के दिन होते हैं, तो सब कोई भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव का ही क्या कहना है। एक कवि ने ठीक लिखा है कि दुख सुख में नाम दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आपका कुछ लोग जो नौजवान होते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी पर भी लिखते हैं रोड किंग, और एक दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत लिखने लगते हैं राम तेरा ही सहारा। विद्यार्थी जीवन में भी जब दाखिला लेते हैं लड़के तो एकदम भगवानों को नहीं मानते हैं और परीक्षा आती है तो जाके प्रसाद चढ़ाते हैं कि जो 4-5 प्रश्न पढ़े हैं उसी में से आ जाता तो ठीक था। तो ये जग की रीति है। महाभारत में भी देखा जाए तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, सब लोग मना कर रहे हैं कि कृष्ण ठहर जाइए, फिर बाद में जाइएगा, नहीं मानते हैं। तो जब रथ पर बैठकर चल दिए तो सीमा जहाँ समाप्त हो रही थी वहीं पर कुंती बुआ खड़ी थी। कुंती बुआ ने कहा कि केशव इधर आओ, तो भगवान आए। पूछी कुंती कि नहीं मानोगे, चले ही जाओगे? तो हाँ, तो एक चीज़ हमको देते जाओ तब जाना। कृष्ण ने कहा कि बुआ आज तक तुम कुछ नहीं मांगी थी, आज मांगो, मैं तुरंत लाऊंगा, देकर ही जाऊंगा। तो कुंती ने कहा कि दुख दे दो। वो कहा कि आज तक तो तुमको दुख ही दुख मिला, अभी ये तो थोड़ा सा खुशी का दिन आया था, दुख क्यों तुमको चाहिए? तो कहे कि दुख के सुख के माथे सील पड़े, जो नाम रटत को जाए, बलिहारी वो दुख है जो पल पल नाम रटाए। वो सुख क्या जिसमें तुम ही चले जा रहे हो। और कुंती का ये कहना नहीं था कि
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई आई और कहा कि उसके गर्भ में जो है उस पर भी संहार कर दिया गया है। भगवान को रुक जाना पड़ा और राजा परीक्षित का जन्म करा के तब गए। तो सुख की यही स्थिति है। सुग्रीव भी भूल गया तो अतिशयोक्ति नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके साथ जो हनुमान जी थे वो अच्छे व्यवस्थापक में माने जाते थे। वो जो समझ गए थे कि भगवान को जब ये आएगा तो मनाना बहुत कठिन हो जाएगा, और वही हुआ। भगवान लक्ष्मण को बुलाए और बोले कि देखो, वर्षा ऋतु भी चली गई, शरद ऋतु भी बीत गया, अभी तक उस हम लोगों का सुध लेने के लिए नहीं आया, उसको थोड़ा सा बताओ। और वह समझता नहीं है मेरे रोष को। जिस बाण से बाली को ख़त्म किए हैं उसी बाण से उसको भी ख़त्म कर देंगे। लक्ष्मण जी गए। इधर हनुमान जी चारों ओर सूचना दे दिए कि सब एकत्रित हों, और गए सारा चीज़ उसको बताया, कहे कि तुम पीछे हो जाओ और आगे अंगद जी को कर दो और अपनी पत्नी को वो लोग समझा लेंगे और हम आके संभाल लेंगे। जब लक्ष्मण जी के पास सब पहुँचे तब हनुमान जी बोले कि सबको खबर दे दिया गया है और ऐसे ऐसी तैयारी कर दी गई है, भगवान को भी बताया गया। और इस तरह से सारे लोगों का जुटान हो गया और उसमें सुग्रीव जी सबको आदेश दे रहे हैं। सारी टुकड़ियों को 4 टुकड़ियाँ बना दी गई। किसी को पूरब की ओर भेजने का हुआ प्रस्ताव, किसी को पश्चिम की ओर, किसी को उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। और सब टोलियों के बारे में जामवंत जी बता रहे हैं कि इधर जाओगे तो यहाँ ये होगा। भौगोलिक ज्ञान उनको बहुत था, सब समझा लिए। दक्षिण दिशा में जाने के लिए सब सीनियर लोगों को रखा गया, जिसमें जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील और ये लोग थे। ये सब टुकड़ियाँ आके भगवान को प्रणाम करके अपना अपना दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। दक्षिण दिशा वाली भी सभी लोग आए, भगवान का दर्शन किए। हनुमान जी दूर से ही भगवान को प्रणाम किए। उनको उचित पात्र समझ के भगवान राम उनको बुलाए और अपनी मुद्रिका अंगूठी जो था सो उनको दे दिए चिन्ह के रूप में। इस तरह से ये भी टीम सीता अन्वेषण में चली। रास्ते में प्यास और भूख बड़ा कस के लगा। हनुमान जी से ये लोग बोले तो हनुमान जी ठीक से देखे तो देखे कि कुछ पक्षी एक पहाड़ी के कंदरा के भीतर दिखाई दी। तो ये कहे कि उधर ज़रूर लगता है कि तालाब होगा, तभी पक्षी ऊपर घूम रहे हैं। गए लोग कंदरा में, आगे आगे हनुमान जी और पीछे से ये लोग थे। देखे भीतर बहुत सुंदर तालाब था और बगीचा था और एक औरत बैठी हुई थी। उसका पुष्पगंधा की थी, वो श्रापित थी और कुछ दिन के लिए उसको यहाँ आना था, इसलिए वो रह रही थी। वो इन लोगों का परिचय पूछी। ये लोग बताया कि हम लोग राम के दूत हैं और सीता अन्वेषण में जा रहे हैं। फिर वो बोली कि आप लोग स्नान करके फल फूल खाइए और फिर मैं आती हूँ, इसके संबंध में सोचा जाएगा। ये लोग थके थे, खूब आराम से स्नान किए और फल वो खा के बैठे हुए थे। तब तक वो आई और बोली कि आप लोग अपना अपना आँख मूंद लीजिए और ध्यान लगाइए। सब आँख मूंदे और जब खोले तो देखे कि समुद्र के किनारे सब आ गए हैं, एकदम समुद्र लहरा रहा है। अब तो ये एक भूर्ज आश्चर्यजनक चीज़ है कि कैसे
वो सबको भेज दी। यही विज्ञान उस समय का था, और आज भी विश्वास नहीं करते हैं लोग चमत्कारिक चीज़ों पर। ये ज्वलंत उदाहरण है रामचरितमानस में चमत्कारिक बातों को दिखाने का। खैर, वहाँ देख रहे हैं लोग समुद्र है। अब कहते हैं कि क्या किया जाए, कुछ किसी का अकल ही काम नहीं कर रहा है। कोई जामवंत जी बोलते हैं कि भगवान बलि के समय में जो विकराल रूप धारण किए थे, उस समय हम उनकी 2 क्षण में 7 बार परिक्रमा कर दिए थे। तो अब तो हम बूढ़ा हो गए हैं। अंगद जी बोलते हैं कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन लौटने में हमको संदेह है। इस तरह की तरह तरह की बातें हो रही थी। इसी में एक बहुत विशालकाय गिद्ध जो था सो आया और वो कहा कि भगवान जो है सो आहार के लिए इतना बंदर को भेज दिए, कितना दिन से मैं भूखा था, अब मैं आहार करूँगा। तब तक इधर जामवंत जी बोले कि देखिए, एक ये गिद्ध है कि खाने के लिए सोच रहा है, और एक जटायु थे जो कितना भगवान के लिए काम किए और कितना नाम हुआ। जटायु का नाम जैसे सुना, ये कहा कि भाई आप लोग किसका नाम बोल रहे थे? तो जटायु तो हमारा भाई था, हम दोनों उड़ान करके जा रहे थे सूर्यलोक में। गर्मी पड़ा तो वो तो चला आया, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते गए, हमारा पंख जल गया और हम गिर गए हैं यहाँ पर, और तब से अभी तक हैं यहीं पर। हमको कहा गया था कि सीता अन्वेषण में जो आएंगे लोग और वो तुमको स्पर्श करेंगे तो फिर पंख आ जाएगा, तो पहले हमको आप लोग ले चलिए, हम तिलांजलि देंगे भाई का, और उसके बाद से हम स्वस्थ तुरंत हो जाएंगे और आप लोगों को सीता का पता बताएंगे। उसी तरह से किया गया और तिलांजलि करके उड़ा। चील तो बहुत दूर से ही देख लेता है। कहा जाता है कितना ऊंचाई पर रहता है, कहीं भी मृतक रहता है उसको देख लेता है, और मृतक के पास सरसों उसके पास पड़ा रहता है, उसको कबूतर देख लेता है। इसलिए इन पक्षियों का दिव्य दृष्टि होता है। संपाति भी आया और कहा कि हमने देख लिया, लंका जो त्रिकूट पर बसा हुआ है, वहीं अशोक वाटिका में सीता जी हैं। अब आप लोग जाइए और देख के आइए। अब वहाँ पर जाने में तो यही अलग अलग लोग अपना अपना दृष्टिकोण बता रहे थे, लेकिन हनुमान जी जो हैं सो अलग बैठे हुए भगवान का जाप कर रहे थे। जामवंत जी गए और कहे कि आप समर्थवान हैं, आपको का भगवान के काम के लिए ही आपका जन्म हुआ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उनको शक्ति थी, लेकिन उसको सुला दिया गया था, और ये किसी संत ने कहा था कि जब इनको भगवान के कार्य के लिए प्रेरित करेगा तो वो शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति आ गई और अचानक ये विशाल रूप धारण कर लिए। बोलने लगे जामवंत जी को कि क्या करना है, हमको कहिए, हम त्रिकूट को, लंका को मसल दें, इसको ये कर दें। बहुत बहुत सारी बातें बोलने लगे। तो जामवंत जी ने कहा कि नहीं, आपको लंका जाना है और सीता का पता लगा के आ जाना है, कुछ करना नहीं है। तुरंत वे एक पहाड़ पर चढ़े और कूद गए, लंका के लिए प्रस्थान कर गए। बीच में ये चूँकि राम भक्त थे, इसलिए मैनाक पर्वत चला कि और बोला हनुमान जी को कि आप कुछ आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आराम करने की क्या बात है, बिना राम का कार्य किए हम आराम नहीं करेंगे। उसके बाद से एक सुरसा राक्षसी आई, वो कहे कि हम आपको मुंह में लेंगे, उसके बाद से जाने देंगे। ये मुंह बनाई, 16
इंच बड़ा की तो ये 32 इंच के हो गए, उसके बाद से वो 32 इंच की हुई तो ये 64 इंच के हो गए। इस तरह से बड़ा रूप करते हुए जब वो बहुत बड़ा मुंह बनाई, बस ये छोटा सा मच्छर का रूप बना के उसके मुंह से घूम आए। बड़ी खुश हुई, कहे कि हमको देवता लोग भेजे थे कि तुमको बल ही है कि बुद्धि में भी तुम हो, तुम दोनों में पारंगत हो, तुमको सफलता मिलेगी और आगे की ओर जाने के लिए कर दी। कुछ दूर जाने के बाद से एक और राक्षसी मिली जो शैडो जो बनता था समुद्र में, उसी को पकड़ लेती थी, जिससे उसकी गति अवरुद्ध हो जाती थी और उसकी वजह से उससे को ख़त्म कर देती थी। हनुमान जी को भी वही की, हनुमान जी लड़ाई में उसको ख़त्म कर दिए और इसकी वजह से आगे की ओर यात्रा किए। इस तरह से लंका जब पहुँचे तो वहाँ द्वार पर ही लंकनी थी। ये अपना प्लान किए कि शाम को छोटा रूप बना के मशक के रूप में इंटर करेंगे। जैसे ही जा रहे थे तैसे ही वो पकड़ ली, ये एक घुसा मारे जिसके कारण वो उसके नाक से खून गिरने लगा और दूर जाके गिरी। बोली कि हमारा काम पहरेदारी का है और तुम चोर ऐसा प्रवेश कर रहे थे इसलिए मैं पकड़ी। तो हनुमान जी ने कहा कि समदृष्टि न रखना चाहिए, चोर क्यों, तो तुम्हारा राजा भी चोरी करके लाया, उसको क्यों नहीं पकड़ी रावण को। बाद में उसको लगा कि वो श्रापित से ये हुई थी, राक्षसी हुई थी। उसको बताया गया था कि कोई बंदर आके मारेगा और नाक से खून गिरेगा तो तुम्हारी मुक्ति सम हो गई, और उसी दिन से नाश असुरों का होगा, ये समझ लेना। ये समझ गई और ये अंदर की ओर प्रवेश किए। चारों ओर सीता को खोजे, नहीं मिल रही थी। सुबह का समय हुआ तो देखे कि एक घर जो है सो के आगे तुलसी जी का पौधा है और शंख और चक्र बना हुआ है। उसमें से एक व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए निकले। ये समझ गए कि ज़रूर ये व्यक्ति भक्ति वाला है। फिर ब्राह्मण का रूप बना के उससे कहे कि हम ये हैं और आप कौन हैं। तो विभीषण जी ने बताया कि हम यहीं के एक ये हैं, राम भक्त हैं, राम हमारे इष्ट देवता हैं, उनकी हम पूजा पाठ करते हैं। तो कहा कि इस राक्षस के मंडली में आप कैसे रह रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे 32 दांत के भीतर जीभ रहती है उसी तरह से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन भगवान से मिलने की हमारी उत्कंठा है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि संत से दर्शन हो गया है और संत का दर्शन सफल कराता है। हम बहुत खुश हैं। विभीषण जी भी कहे कि हम भी उसी संत के चेले हैं, आपसे मिलवाएंगे। एक सहायता कीजिए कि हमको बताइए कि सीता जी कहाँ हैं। विभीषण जी ने कहा कि अशोक वाटिका है, उसका जाने का रास्ता ये है और आप इससे जाइए, अशोक वाटिका में मिल जाएंगी। उसी हनुमान जी जैसे पहुँचे वहाँ पर रावण पहुँचा हुआ था अपने दल बदल के साथ, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी और मंदोदरी और सेनाओं था वहाँ पर लगाए गए थे, सैनिक भी सब थे। ये प्रताड़ना कर रहा था सीता जी को और तलवार से काटने के लिए चला। हनुमान जी छिपे हुए थे अशोक के गाछ में, उनको लगा कि क्या करें। तब तक मंदोदरी पकड़ ली तलवार उसका और कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रावण बोला कि सीता को कि सो 1 महीने का समय दे रहे हैं, अगर नहीं मानोगी तो इसी तलवार से काट देंगे। और सब जो वहाँ पर सिपाही था सब उसको भय दिलाने के लिए कहकर चला लौट गया। सब डराने का काम कर रही थी तो एक त्रिजटा नाम की
राक्षसी थी जो कही कि देखो भाई तुम लोग इसको मत करो, कारण कि हमने सपना देखा है कि 3 दिन में एक बंदर आएगा जो सब लंका को जला के चला जाएगा, और उसके बाद से भगवान आएंगे तो जीत के जाएंगे, और फिर इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग का भी बाद में काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ेगा। सब समझा बुझा के सबको ये ठीक की, और उसके बाद से सीता जी तो बड़ी दुखित थी। सीता जी कह रही थी कि एक अंगार दे दो, हम अब जीना नहीं चाहते हैं, चिता मैंने अग्नि में अपने को समर्पित कर देंगे। त्रिजटा बोली कि कहाँ से अभी लावें, सो तुमको बताए ना कि सब ठीक ठाक हो जाएगा, अब इतना दिन है तो 1 महीना का और प्रतीक्षा करो। और इस तरह से समझा बुझा के चले गई। सीता जी अशोक से मांग रही हैं पेड़ से कि भाई हमारे शोक को ख़त्म करने के लिए तुम दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी समय हनुमान जी भगवान का भजन करते हुए मुद्रिका सामने दे दिए। सीता जी ने देखा तो ये तो मुद्रिका भगवान का था, इसको कोई निर्मित नहीं कर सकता था दानवीय शक्ति, और न इसको भगवान को जीत के ही निकाला जा सकता था। फिर पूछे कि जो ये मुद्रिका गिराया है वो काहे नहीं प्रकट होता है। तो हनुमान जी आ गए और सारी वृतांत बताए, वहाँ का खबर दिए, कैसे बानर और मनुष्य का से मेल हुआ ये सब बताए, और कहे कि आपसे दूना दुखी भगवान हैं, दिन रात आपके सोच में पड़े रहते हैं, सो आप अब दुख मत कीजिए। अब हम गए और बताए कि वो आएंगे, वैसे तो हम आपको ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान आएंगे तो ठीक रहेगा। सीता बोली कि आप ही के समान और सब सिपाही हैं। तो इनको हुआ कि सीता जी हमको छोटा देखकर ये तुरंत विशाल का रूप धारण कर लिए। फिर सीता जी के अनुरोध पर छोटा रूप धारण कर लिए और कहे कि भगवान आएंगे तो ये लोगों को तुरंत मार के और विजयी बन के जाएंगे, आपको अब चिंता नहीं करना है। फिर इजाज़त लिए कि हमको भूख लगा है, कुछ खा लें हम। इस सीता ने कहा कि बड़े एक से एक राक्षस हैं, क्योंकि उसका हमको डर नहीं है, खाली आपकी अनुमति चाहिए। सीता जी ने अनुमति दे दिया। उसके बाद से बगीचे में गए, कुछ खाने लगे, फल कुछ तोड़ के फेंकने लगे। पहरेदार लोग आया, उसको मारपीट किए, जो जैसे आता था उसको उसी तरह से लौटा देते थे। कुछ सिपाही मरे, भाग के गए रावण के पास में। उधर रावण अपने बेटा अक्षय कुमार के साथ एक टुकड़ी भेजा, अक्षय कुमार भी मारे गए। फिर मेघनाथ आए और मेघनाथ इंद्रजीत अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए। हनुमान जी सोचे कि हमको देखना भी है उसको, और ब्रह्मास्त्र का अनादर कर देते हैं तो ठीक ठाक नहीं है। बध गए, इनको बांध के रावण के पास प्रस्तुत किया गया। रावण बोला कि तुम बानर जानते नहीं हो कि ये रावण का वाटिका है, तुम वाटिका में तहस नहस किया, हमारे सिपाहियों को मारा, तुम कौन हो? तो बोले कि हम तो श्री राम के एक सेवक हैं, जिसकी पत्नी को तुम चुरा के लाए हो। कहा कि तुमको प्राण दंड दे दे तो कैसा रहेगा। तभी तक विभीषण आ गए और कहा कि दूत को प्राण दंड नहीं दिया जाता है, कुछ दूसरा दंड दे दीजिए। तो ये कहा अच्छा ठीक है, इसका कोई अंग भंग कर देते हैं। हनुमान जी अपनी पूँछ की ओर देखने लगे तो रावण फिर बोला कि नहीं, अंग भंग भी नहीं, इसका पूँछ ही बहुत प्यारा है, पूँछ ही में रुई
कपड़ा बांध के तेल घी दे के आग लगा दो कि वो जल जाएगा। उसके बाद से बानर जला हुआ पूँछ लेके जाएगा। भगवान हनुमान जी बड़े खुश हुए कि लगता है सरस्वती साथ दे रही है। लगाया गया सारा घी तेल कपड़ा रुई लंका का समाप्त हो गया उनकी पूछे करने में। और जब आग लगाई गई तो लंका ही जली। लंका को उलट पुलट कर जला दिए और अपने कूद गए समुद्र में और इनका कुछ नहीं जला। मैनेजमेंट के लोग सीखना चाहिए। तेल भी लंका का, रुई भी लंका का, कपड़ा भी लंका का और जला भी लंका। एक पैसा भी राम का खर्च नहीं। और इस तरह से ये जला होकर गए हैं सीता जी के पास में और कहें कि अब माँ जाने का इजाज़त दो। और कुछ चिन्ह हो तो दो, जैसे राम जी दिए थे। तो वो अपना चूड़ामणि निकाल के दे देती है और कहती हैं कि प्रणाम जाके बोलना, हमसे कुछ गलती हो गई थी। सो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों से उसके लिए क्षमा मुझको चाहिए। और कह दीजिएगा कि अगर 1 महीना से विलम्ब होगा तो अब मैं जीवित नहीं रहूँगी। मुझे बिल्कुल यहाँ ठीक ठाक नहीं लगता है। हनुमान जी बहुत समझा के कि अभी तक आप जिस तरह से उनका जाप करती रहीं, याद करती रहीं, करिएगा, भगवान सुनते ही चल देंगे। और उसके बाद से प्रस्थान करते हैं। जैसे ही उस पार पहुंचते हैं, बंदर भालू लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे देखे तो गदगद हो गए। सबको पता चला कि काम हो गया है। फिर नंदन वन में जाके ये लोग फल फूल खा रहे हैं। सुग्रीव जी ने देखा और राम को कहा कि काम लगता है हो गया है। उसके से राम गए और बताए, हनुमान जी गए और राम जी को बताए कि सब कार्य हो गया है। सीता जी की स्थिति ऐसी है, दिन रात आप का नाम जपते हुए किसी तरह से शरीर की रक्षा की हुई है, बहुत प्रताड़ित करता है। अब जरा से भी विलम्ब नहीं हो, चलना चाहिए। भगवान सब सुने और उसके बाद से आदर दिए कि जल्द से जल्द कल ही प्रस्थान कर दिया जाए। अब सब ये भी बताए कि प्रणाम बोलनी है दोनों आदमी को और कुछ गलती हो गई उसके लिए अफसोस जाहिर की। सो कटु वचन हम कुछ बोल दिए थे लक्ष्मण जी को। ये सब सुनने के बाद से भगवान कहते हैं कि नहीं, कल ही प्रस्थान कर दिया जाएगा। और इस तरह से प्रस्थान के लिए सारा सामान तैयार करके तैयारी हो रही है। अब हम आगे के अध्याय में और देखेंगे। जय श्री राम।